नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी पेंशन भोगियों का एक बार फिर से। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबरें आप सभी के लिए निकल कर आई है। जी हां दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। पेंशनर्स डे के दिन पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा, वित्त विभाग ने जारी किया है आदेश। तो आखिरकार वित्त विभाग ने कौन सा आदेश जारी किया है जिससे पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा मिला है, इसको लेकर बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। तो इसकी भी चर्चा दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर करने वाली है। वहीं बात करेंगे पुरानी पेंशन बहाली की मांग बरकरार। जी हां दोस्तों, ओपीएस पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों की आवाज जो है वो गूंज चुकी है, मांग जो है वो उठ चुकी है। और आज दोस्तों आप सभी के लिए लखनऊ में विरोध प्रदर्शन रखा गया है, शानदार विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया है जिसमें दोस्तों पेंशनरों की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई है। तो इसको लेकर भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं आप सभी के लिए बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स को शानदार तोहफा दे दिया जा चुका है। केंद्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर आप सभी का नया गिफ्ट मिला है, सीपीएफ का नया गिफ्ट मिला है। नए साल में पेंशन भोगियों की मौज होने वाली है। तो किस तरीके से नए साल में पेंशन भोगियों की मौज होने वाली है, उसे केंद्रीय पेंशन प्रणाली को लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आई है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन बढ़ोतरी को लेकर जो भी बड़ी खबरें आ रही हैं उस खबरों को यहाँ पर विस्तार से इस वीडियो के अंदर जानेंगे। इसलिए अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक है या सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी पेंशन धारक है तो कृपया आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को इस वीडियो के अंदर विस्तार से सही सटीक और तथ्यों पर आधारित जान लेते हैं। सबसे पहले बड़ी खबर की दोस्तों बात करें तो यहाँ पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर बड़ा खबर निकलकर सामने आ चुकी है। ओपीएस पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों की उठी आवाज। जी हाँ दोस्तों, आज लखनऊ में विरोध प्रदर्शन को लेकर बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ की बैठक रविवार को क्रिश्चियन इंटर कॉलेज परिसर में हुई। पुरानी पेंशन की मांग को लेकर शिक्षकों ने प्रदेश सरकार पर शोषण का आरोप लगाते हुए विरोध किया। इसी के साथ ही निर्णय लिया गया कि आज लखनऊ में धरना प्रदर्शन की आवाज उठाई जाएगी। जय दोस्तों, बैठक को संबोधित करते हुए प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य कृष्णानंद दुबे ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा अधिकार है। कुछ राज्यों ने इसके पक्ष में निर्णय देकर कर्मचारियों को लाभान्वित किया है, लेकिन प्रदेश सरकार मनमानी पर उतारू है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मचारी है तो ये खुशखबरी आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाली है। चलिए आप सभी को इस पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी नए अपडेट के बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। जी हाँ तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अपेक्षात्मक नीतियों को हर कर्मचारी पेंशनर्स परेशान हो चुके हैं। हम अपनी पुरानी पेंशन के अधिकार को लेकर हर हाल में लेकर रहेंगे और आज प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश व्यापी आंदोलन के अंतर्गत लखनऊ में धरना दिया जाएगा। जहां दोस्तों आगरा में भी होगा संगठन का सम्मेलन। विजय मंत्री यहाँ पर जो है जिला मंत्री विजय कुमार पीटर ने कहा कि इस विरोध के बाद 7 से 9 जनवरी 2025 में आगरा में मुफीद ए आम इंटर कॉलेज में संगठन का प्रदेश सम्मेलन होगा। इसमें पूर्व संगठन से जुड़े प्रत्येक शिक्षक को लखनऊ पहुंचकर पुरानी पेंशन बहाली के लिए अपनी आवाज को मुखर करनी होगी। बैठक में जिला अध्यक्ष अशोक यादव, प्रदीप चतुर्वेदी, मुकेश चौहान, एके सिंह चौहान, ओमकांत दुबे, स्वतंत्र कुमार सिंह, प्रदीप यादव, गौरव दुबे, धर्मेंद्र सिंह, ब्रजलाल, शिवभजन, विनय त्रिपाठी, जलालुद्दीन आदि शिक्षक मौजूद रहे थे और ये बड़ी मांग आप सभी के लिए रखी गई। वहीं ओपीएस पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों की उठी आवाज। जी हां दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% मासिक पेंशन के रूप में मिलता था। डीए दरों में वृद्धि के साथ राशि बढ़ती रहती है। कर्मचारी रिटायरमेंट पर अधिकतम 20 लाख रुपए की ग्रेचुइटी भुगतान के हकदार थे। यदि किसी रिटायर्ड कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार को निरंतर पेंशन का लाभ मिलता है। इसके अलावा एनपीएस के विपरीत ओपीएस के तहत पेंशन योगदान के लिए कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती है। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्य पुरानी पेंशन योजना पर वापस आ चुके हैं। तो एक बार फिर से इसी को देखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर भी ओपीएस की बहाली को लेकर आंदोलन तेज हो चुके हैं। पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर शिक्षक जो है वो प्रदर्शन करने लग चुके हैं।
ये बड़ी खबर दोस्तों आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों पेंशनर्स डे के दिन पेंशन भोगियों को शानदार तोहफा, बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आई है। वित्त विभाग ने जारी किए हैं इसके लिए बड़े आदेश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर वित्त विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। जी हाँ दोस्तों, पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधा योजना में महत्वपूर्ण संशोधित किया गया। इस संशोधन के तहत 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन धारकों को और गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनर्स को विशेष राहत प्रदान की जाएगी। संशोधन के मुख्य बिंदुओं की चलिए बात करते हैं। 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनधारकों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित पेंशनर्स को विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट की सुविधा प्रदान की जाएगी। सरकार द्वारा नई प्रावधान में ये स्पष्ट कर दिया गया कि 75 वर्ष या इससे अधिक की आयु के पेंशनर्स के लिए विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस सुविधा की वार्षिक सीमा 3,000 रुपये निर्धारित की गई है। तो दोस्तों कौन से पेंशनर्स इसके लाभार्थी होंगे, तो इसके बारे में बात करें तो कैंसर, क्रोनिक लीवर डिजीज, किडनी फेल्योर, बड़े अंगों की पिछोकपन जैसे कि किडनी, लिंक्स, लीवर और बोन मेरो ट्रांसपोर्ट और पार्किंसंस डिजीज या फिर स्ट्रोक के कारण स्थायी विकलांग इसके यहाँ पर पात्र माने गए हैं। सरकार ने स्पष्ट किया कि आवश्यक दवाएं जैसे कि विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट RGHS दरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। ये दवाएं पेंशनर्स को अधिकृत चिकित्सा अधिकारी की पर्ची पर फार्मा स्टोर या फिर ई फार्मा स्टोर से प्राप्त होगी। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। आदेश की जानकारी संबंधित विभाग और अधिकारियों को भेजी गई है ताकि उसे इस संबंध में रूप या पर लागू किया जा सके। तो कुल मिलाकर बात करें तो राजस्थान सरकार का ये कदम राज्य के वरिष्ठ पेंशनधारकों को गंभीर बीमारियों से राहत दिलाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। विशेष रूप से 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स और भी गंभीर रोगियों के लिए यह सुविधा आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करने वाली साबित होने वाली है। ये बड़ी खबर आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPS 95 पेंशनर्स को CPPS का मिला गिफ्ट। नए साल में पेंशन भोगियों की होगी मौज, इसको लेकर बड़ा अपडेट है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली यानी कि CPPS 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो जाएगी। यह नई प्रणाली पेंशन भोगियों को जीवन में आसान बनाने का दावा करती है। इसके तहत देश के 80 लाख पेंशन भोगी अपनी पेंशन को किसी भी बैंक के किसी भी खाते से किसी भी शाखा से प्राप्त कर सकती हैं। तो दोस्तों CPPS प्रणाली के उद्देश्य और इसकी लाभों की बात की जाए तो केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों को किसी भी बैंक से किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने में सक्षम बनाना है। ये मौजूद विकेंद्रीकृत प्रणाली जिससे केवल सीमित बैंकों और शाखाओं से पेंशन मिलती है उसी का उन्नत संस्करण बताया जा रहा है। अब पेंशन भोगियों को अपने पेंशन भुगतान आदेश को स्थानांतरित कराने की भी आवश्यकता नहीं होगी, चाहे वे किसी भी समय स्थानांतरित हो रहे हैं या किसी भी बैंक शाखा का उपयोग कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त केंद्रीय पेंशन प्रणाली भुगतान माध्यम से पेंशन भोगियों को एक अन्य प्रकार के लाभ भी प्राप्त होंगे जिसमें पेंशन भुगतान में तेजी और पारदर्शिता आएगी। देश की किसी भी शाखा से पेंशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। पेंशन पेमेंट ऑर्डर ट्रांसफर करने की प्रक्रिया से मुक्ति मिल जाएगी। प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली जिसे गड़बड़ियों की कमी में भी संभावना देखी जा सकती है। वही लोकसभा में आप सभी के लिए सवाल उठे हैं और इसके जवाब भी दोस्तों दे दिए जा चुके हैं। CPPS प्रणाली को लेकर लोकसभा में सांसद श्री एटेला राजेंद्र ने श्रम और रोजगार मंत्रालय से पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि CPPS प्रणाली का प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा, क्या ये प्रणाली EPS 95 पेंशन भोगियों की समस्या का समाधान कर पाएगी। इस प्रणाली के लागू होने का समय और इसके माध्यम से मिलने वाले लाभ क्या है। तो दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री सुश्री शुभांकर रंदलाजे ने इन सवालों का उत्तर दिया। उन्होंने बताया कि CPPS प्रणाली का प्रायोगिक सफल रहा है। 1 जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह प्रणाली पेंशन भोगियों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप सुविधाएं प्रदान करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है। CPPS प्रणाली कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगियों के लिए बड़ी राहत के रूप में आई है। अब उन्हें अपनी पेंशन प्राप्त करने के लिए विशेष बैंक या शाखा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि इस नई प्रणाली से न केवल उनके जीवन की सुविधा बढ़ेगी बल्कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के संचालन में भी सुधार होगा और पेंशनधारकों को कई तरह की राहत देखने को मिलेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए आ चुकी है। लोकसभा के अंदर CPPS प्रणाली को लेकर सवाल उठे जिसका जवाब राज्य मंत्री सुश्री
प्रभाकर अंदलाजे ने दिया। यानी कि आप सभी के लिए केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली जो है वो दोस्तों 1 जनवरी 2025 से लागू होगी, जिससे पेंशन भोगियों के लिए काफ़ी सारी सुविधाएं मिलना आसान हो जाएगी। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर सामने आ रही है।